एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, डोनिंग एंड डॉफिंग। फर्स्टली आता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आर द मिनिमम इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस दैट अप्लाई टू ऑल पेशेंट्स or patient care regardless of suspected or confirmed infection status of the patient in any setting where health care is delivered। तो आप इस डेफिनेशन को देख सकते हो कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होते हैं, ताकि जो है मिनिमम हम जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट कर सके, पेशेंट की केयर कर सके और उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सके ताकि वो इन्फेक्शन फ्री जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की हम बात करेंगे। अब हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कंसिस्ट द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, दैट इज फर्स्ट इज हैंड hygiene, second is use of personal protective equipments, next is safe use and disposal of sharp and use of aseptic non-touch technique। तो ये हमारे पास ये कंसिस्ट करता है प्रैक्टिसेस। फर्स्टली आता है इसमें कि हैंड वॉशिंग जो है, हैंड वॉशिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके बाद आता है हमारे पास यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड नेक्स्ट आता है सेफ यूज ऑफ डिस्पोजल ऑफ शार्प एंड यूज ऑफ एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक जो है हमें यूज करनी है। तो इस तरह से जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, तो कफिंग एटिकेट्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके जो है कफिंग एटिकेट्स नहीं होंगे तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो है हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। रूटीन एनवायरमेंटल क्लीनिंग एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ एटिकेट्स। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। तो इस तरह को आप किस तरह से ये यूज कर सकते हो, किस तरह से ट्रांसमिशन को आप रोक सकते हो। तो फर्स्टली डेफिनेशन, TBM आर यूज इन एडिशन to standard precaution and TBPS are for the patient who are known or are suspected to be infected or colonized with infectious agent and are not required for a patient with blood-borne viruses such as HIV, hepatitis B and hepatitis C। तो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले ली। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या आते हैं, क्या डिफरेंट टाइप है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस में सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, देन ड्रॉपलेट एंड लास्ट वन इज एयरबोर्न प्रिकॉशंस। तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज फॉर इन्फेक्शन, डिजीज और जर्म्स दैट आर स्प्रेड बाय टचिंग अ पेशेंट और इन्फेक्टेड इन द रूम, फॉर एग्जाम्पल दैट इज MRSA, डायरियल इलनेस एंड ओपन वुंड। नेक्स्ट इज ड्रॉपलेट, used for disease or germs that are spread in a tiny droplets caused by the coughing and sneezing, for example pneumonia, influenza and whooping cough, and next one is bacterial meningitis। These are the example of the droplet precautions। Next is airborne precaution, used for disease or very small germs that are spread through the air from the one person to the another, for example tuberculosis, that is called a TB, and next is measles and chicken pox। These are the transmission based precautions। In a hospital setting, hand hygiene is very important, and hand hygiene is considered one of the most important infection control measures for reducing the spread of infection, and hygiene is general term that refer to any action of hand cleansing such as a hand washing or a hand rubbing। तो इसके बारे में मुझे डिटेल में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैंड वॉशिंग के स्टेप्स सर्जिकल, मेडिकल, सोशल एंड व्हाट इज हैंड रबिंग, कौन से सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, दीज आर द वेरी बेसिक टॉपिक्स जो कि सभी को क्लियर होते हैं। तो हैंड हाइजीन में ये वाला जो टॉपिक है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस जो 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन है, इससे एक क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So your 5 movements of a hand washing for a hand hygiene is first before touching a patient, second before cleaning aseptic procedure, and third one is after body fluid exposure risk, and after touching a patient and after touching a patient surrounding। The point, what is donning and what is doffing। donning मतलब पहनना and doffing मतलब उतारना। So
PPE डोनिंग सीक्वेंस कैसा रहता है? फर्स्ट आता है गाउन। सबसे पहले जब पहनने की बात आ रही है तो सबसे पहले स्टेराइल गाउन जो है, और जो सबसे पहले जो है गाउन वियर करते हैं। फुली कवर टॉर्सो फ्रॉम द नेक to the knee and arm to the end of the wrist, and wrap medical gown around the back, fasten it back of neck and waist. Second one is mask, जो कि ड्रॉपलेट या एयरबोर्न इन्फेक्शन है तो N95 मास्क इज इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज अगर आप सिंपल मास्क वेयर करते हो तो उसका कोई भी यूज नहीं होता है। नेक्स्ट इज गॉगल्स एंड फेस शील्ड, ये थर्ड स्टेप रहेगा। फर्स्ट था गाउन, सेकेंड इज मास्क, थर्ड इज गॉगल एंड फेस शील्ड, एंड देन ग्लव्स। लास्ट में आप जो है ग्लव्स को वियर करोगे, और वो भी पूरे गाउन जो होता है उसके अपर साइड में आने चाहिए पूरा उसका। ये आप देख सकते हो कि गाउन के ऊपर पहना जाता है। ये वाला पोर्शन जो है पूरा गाउन के ऊपर आना चाहिए। डॉफिंग में किस तरह से आप रिमूव करोगे? फर्स्ट इज ग्लव्स, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होगी, फ्लूइड एंड ब्लड उसमें लगा होगा। सबसे पहले आप उसको रिमूव करके अकॉर्डिंग टू जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जिस तरह से बीन का सीक्वेंस है उसमें आप उसको थ्रो करोगे। फिर गॉगल्स एंड फेस शील्ड, टू रिमूव अ हैंडल और हेड बैंड और ईयर पीसेस फॉर गॉगल्स और अ फेस शील्ड। उसके बाद आप जो है फेस शील्ड और ये निकालोगे। देन गाउन, उसके बाद आप गाउन को रिमूव करोगे, एंड देन लास्ट में आप मास्क को रिमूव करोगे। तो ऑलमोस्ट जो है डॉनिंग का ऑपोजिट डॉफिंग रहता है। सो मास्क जो है डॉफिंग में सबसे लास्ट में रिमूव किया जाता है। अब मैं आपसे नॉर्मली कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप इसको कमेंट में जरूर आंसर करना। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ डॉनिंग? डॉनिंग के कितने स्टेप रहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज फर्स्ट स्टेप ऑफ डॉनिंग एंड लास्ट स्टेप ऑफ डॉनिंग, लास्ट स्टेप ऑफ डॉफिंग, and hand hygiene movements, and step of hand rub. So that is all about donning and doffing. If you like this video, comment below. Thank you so much for watching my video.